सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं आज। सेकंड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज कंपोनेंट ऑफ द पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। राइट। तो आपको एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म यहाँ पर दिया है और इस रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को आपको यहाँ टाइम स्टेटस दिया है 0, t/4, t/2 या -t/4 -t/2 और एम्पलीट्यूड दिया रहेगा e। ओके, तो ये फंक्शन रहेगा एफ ऑफ टी। राइट। तो रिमेंबर, हम इसे अभी ट्रेस करते हैं। अभी ये ढूंढना है हमें कि यहाँ कौन कौन से फोरियर कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। रिमेंबर, मैं फिर से आपको लास्ट प्रॉब्लम का एग्जांपल्स यहाँ पर सामने आपको दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये समझना आपके लिए यहाँ जरूरी रहेगा, क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में आपने कुछ इस तरह का वेवफॉर्म ऑब्जर्व किया था। राइट। आपने लास्ट प्रॉब्लम में इस तरह का एग्जांपल ऑब्जर्व किया। एम्पलीट्यूड था a माइनस ए 0, t/4 t/2, राइट, -t/4 और -t/2। ओके, इस तरह का एग्जांपल था। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पर जो बॉटम जो पोर्शन है वो कट हो गया, यहाँ ऊपर की साइड में अप पोर्शन सिर्फ बचा है। राइट। तो वहां हमने a0 और an और bn इन कंपोनेंट में से ये फोरियर कंपोनेंट है। तो ये फोरियर कंपोनेंट में से आपको कहा कि भी a0 और bn यहाँ पर 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि मैंने वहां पर आपको बताया कि यहाँ वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप एवरेज एरिया अगर लेते हैं तो वह एवरेज एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो एरिया मिलेगा वह यहाँ 0 रहेगा। ओके, तो मैं हॉरिजॉन्टली, हाँ, रिमेंबर दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाथ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस। राइट। तो वर्टिकली अगर आप यहाँ पर दोनों को यहाँ लेते हैं, ये एरिया, ओके, ये एरिया और ये एरिया, राइट। तो ये रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड माइनस है, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा ए। ओके, और इसका टाइम पीरियड रहेगा 0 टू -t/2, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 0 टू -t/2। ओके, 0 टू t/2। ओके, टाइम पीरियड रहेगा t/2 का। ओके, यानी यहाँ पर सॉरी टाइम पीरियड रहेगा t/4 का। ओके, सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड यहाँ पर भी है। ओके, तो टाइम पीरियड इज इक्वल, एम्पलीट्यूड इज इक्वल, बोथ आर कैंसल विथ ईच अदर। Okay, as both are cancelled with each other, the average area between these two spike will be 0. Okay, so that's why DC components are not present. Remember, DC components are A0. Okay, and then cosine component and sine component, right? AN are called as an cosine component and BN are called as an sine component. Now here sine component are also not present because here the average area is 0. So that's why horizontally if the average area is 0, so that's why here it is symmetrical about the vertical axis. As it is symmetrical about the vertical axis, so we say only cosine component are present, साइन कंपोनेंट आर absent. एंड इन केस अगर कोई यहाँ पर वो फाइंड आउट भी करने जाता है, नो डाउट आप अगर यहाँ A0 और BN फाइंड आउट करने भी जाओगे तो वो आपको वहां पर 0 मिलेंगे। राइट। तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को इस नरेशन से लिया था। नाउ अब यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। A0, BAN और BN, इन तीनों में से अभी कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे ये ढूंढते हैं। नहीं, अभी यहाँ पर देखिए, ये अगर स्पाइक अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट्स वाई ये टोटल एरिया यहाँ पर ये इज ओके, और ये एरिया रहेगा। ओके, सो बोथ आर मिरर इमेज विथ ईच अदर। ओके, so that's why both are folded, means we will say here both are vertically, okay, vertically symmetrical. Okay, so as it is vertically symmetrical, cosine term is present. Okay, so that's why cosine term is present. Okay, and
sine term is absent, okay, and sine term is absent, right? So that's why this term will be directly proportional to 0. Okay, in here, remember I told you that I showed you the waveform. Okay, तो वेवफॉर्म की अगर यहाँ पर वर्टिकल सिमेट्री है तो हम यहाँ bn कंपोनेंट यानी साइन कंपोनेंट हमारा 0 रहेगा. अब बात आती है यहाँ पर a0 की, राइट? तो a0 आपका यहाँ पर जो डीसी कंपोनेंट है, तो डीसी कंपोनेंट में एवरेज एरिया यहाँ पर 0 नहीं है. तो एवरेज एरिया यानी इस तरह का एरिया नीचे के साइड में अवेलेबल नहीं है भाई. तो इस वजह से यहाँ ये डीसी कंपोनेंट ये भी प्रेजेंट रहेगा. ओके, इसको हम चेकआउट करते हैं इस बार, राइट? तो a0 और an देखते हैं भाई प्रेजेंट है या नहीं. ओके, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. बात समझ में आ गई मेरी? चलिए प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम के साथ साथ वेवफॉर्म भी निकालिए, राइट? चलो हो गया आपका लिख के, मैंने इरेज कर दिया अभी वेव. चलिए अभी यहाँ ट्रेस आउट करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, राइट? तो मुझे ये बताइए अभी ये इवन वेव है या ऑड वेव है? सो दैट्स व्हाई गिवन वेव इज इवन. ओके, ये आपको गिवन है इवन सिग्नल, राइट? सो दैट्स व्हाई गिवन वेवफॉर्म इज इवन. So therefore f of minus t is equal to f of t, right? मैं अभी एम्पलीट्यूड फाइंड करता हूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई वेव है आपके लिए, हमें टाइम पीरियड दिया है -t/2. ओके, तो ये एम्पलीट्यूड रहेगा, लेकिन यहाँ कोई वेव है प्रेजेंट. इट इज लुक्स लाइक एन इम्पल्स सिग्नल, राइट? सो दैट्स व्हाई here इस impulse signal ये momentarily shock है. so that's why इस momentarily shock को मैं waveform में नहीं ले रहा हूँ. so शुरू कर रहा हूँ इस पॉइंट से, ओके, और इस पॉइंट से लेकर यानी ये टाइम पीरियड में था -t/2 और दूसरा टाइम पीरियड है -t/4. तो इस पॉइंट तक यहाँ पर लेकर जाता हूँ. इसमें एम्पलीट्यूड रहेगा भाई, क्या एम्पलीट्यूड मिलेगा? 0, राइट? So that's why I write here f of t is equal to 0. Getting my point? So what is the time period? -t/2 to -t/4. So that's why I say here -t/2 less than t less than -t/4, right? F of t is varying between these, okay, and its amplitude is 0, right? समझ में आई बात? अभी -t/4 to t/4 में आते हैं और इस वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा a, राइट? इस वेव का एम्पलीट्यूड है a, ओके, और टाइम पीरियड है -t/4 टू t/4. सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर a एंड -t/4 लेस देन t लेस देन t/4, राइट? समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट लेते हैं, ये -t/4 से लेकर ये t/2 तक. ओके, ये फिर से इम्पल्स सिग्नल आ गया भाई. ओके, तो इसमें आगे कुछ वेवफॉर्म नहीं दी, पीछे वेवफॉर्म नहीं दी, बॉटम में नहीं वेवफॉर्म है, इसलिए सिंगल सा पॉइंट रहेगा. इट इज एन मोमेंटरीली शॉक, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग इट्स एम्पलीट्यूड. ओके, सो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ओके, यहाँ बिटवीन दिस टू पॉइंट्स का यहाँ एम्पलीट्यूड लेता हूँ, इट विल बी 0. ओके, so that's why here I say f of t is having 3 values, okay, and the last value 0 is varying between t/4 less than t less than t/2. बात आ गई ध्यान में? मैंने क्या लिखा? f of t is equal to 0, a और 0, और उनके टाइम पीरियड भी लिखे. कोई डाउट, कोई ट्रबल? समझ में आ रही है बात? हाँ, अभी हमने जैसा ट्रेसिंग किया है कि इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म में आपको इवन सिमेट्री मिल रही है. इवन सिमेट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू an, okay, as even symmetry is there, but here bottom signal is not present, so that's why here full chance of DC components are present. Okay, there is a full chances of DC component are present. So DC components are directing me towards A0, okay, and odd signal are saying me a bn,
ओके, क्योंकि ऑड सिग्नल कहाँ आते हैं, bn में, यानी साइन। ओके, साइन यहाँ पर प्रेजेंट होने के चांसेस नहीं है, इस वजह से इसको जीरो बता दिया। चलो मैं यहाँ पर a0 और an यहाँ फाइंड आउट करने जाता हूँ। चलो मिलते हैं क्या, ये भी देखते हैं। ओके, तो आपने ये लिख लिया। चलिए अब हम a0, ओके, वी फाइंड a0 and an. Okay, so for a0, what is the expression that that we already calculated, 2 by t integral of minus t by 2 to t by 2 f of t dt. Yes, is it that? ओके, आपको यही एक्सप्रेशन दिया था ना। हाँ, ओके, सो 2 बाई टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी डी टी। इंटीग्रल आपको पुट आउट करने हैं भाई। जीरो का इंटीग्रल पुट आउट करने के बाद कोई वैल्यू आएगा आपको, जीरो इंटू दिस। ओके, तो हम यहाँ पर उसका इंटीग्रल नहीं ले सकते हैं। ओके, जीरो मीन्स हियर दिस कंपोनेंट विल बी फुल्ली जीरो। ओके, सिमिलरली a and 0, so that's why we put a. Okay, so I write here 2 upon t integral, what is the limit of a, minus t by 4 to t by 4 a into dt, right? तो a is a constant term, only one will be there. अगर वन वहां पर है तो मैं उसका इंटीग्रेशन लेता हूं। सो आई राइट हियर 2a अपॉन टी, और वन का इंटीग्रेशन आएगा। ओके, तो वन का इंटीग्रेशन हम वहां पर अगर पुट आउट करते हैं, सो दैट्स व्हाई ओके वह आएगा t। ओके, और t यहाँ उसका लिमिट हम रखते हैं t बाय 4 और माइनस t बाय 4। बात आ गई ध्यान में, कोई ट्रबल? हाँ, चलिए मैं इसको ऊपर के साइड में यहां सॉल्व करता हूं, पुट आउट करता हूं ये लिमिट। ओके, इज इक्वल टू 2a अपॉन टी। ओके, और यहां वैल्यू रखता हूं t बाय 4 माइनस, ओके, और ये माइनस रहेगा, सो दैट्स व्हाई माइनस t बाय 4। ओके, आपको मिलेगा यहाँ पर 2a अपॉन टी, और ये रहेगा t बाय 4 प्लस t बाय 4, राइट? तो ये हो जाएगा t बाय 2, राइट? सो दैट्स व्हाई 2a into t into t by 2, right? If you take the product, cross product. Okay, so here 2 both are get cancelled, t get cancelled, I will get a. What is a0? ओके, तो a0 की वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाएगा a। समझ में आई कि नहीं बात? राइट, बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं an, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रल ऑफ माइनस टी बाय 2 टू टी बाय 2 एफ ऑफ टी dt। ओके, सॉरी, एफ ऑफ टी cos n ओमेगा 0 t dt, राइट? क्योंकि उसमें कॉस टर्म है भाई, राइट? चलिए लिखिए लिखिए फटाफट। आपने ये लिख लिया, मैं भी ये इरेज कर दूं सारा। ओके, आपको समझ में आ गई ये बात? ये आपने लिख लिया a0, ये जीरो का पूरा कैलकुलेशन, a0 की वैल्यू आपको मिल गई, राइट? मैं अभी ये इरेज कर लेता हूं। आपने यहां पर देखा a0 का प्रूफ। ओके, a0 यहाँ प्रेजेंट है, तो a0 आपको वैल्यू मिला है a। ओके, अभी उसी तरह an फाइंड आउट करने जाते हैं। सो दैट्स व्हाई 2 अपॉन टी, ओके, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, a। ओके, क्योंकि a है और इसका लिमिट है माइनस टी बाय 4 टू टी बाय 4। ओके, और कॉस n ओमेगा 0 t dt, राइट? ए थोड़ा बाहर आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर ए बाहर के साइड में ले लेता हूँ। ओके, आपकी ये टर्म एक बच जाएगी, आपका यहाँ पर इस तरह का कॉस्ट टर्म रहेगा, राइट? कोई ट्रबल भाई? हाँ, चलिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओके, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ 2a इंटू टी, और एक कॉस का इंटीग्रेशन रहेगा साइन n ओमेगा 0 t अपॉन n ओमेगा 0, और ये इंटीग्रेशन t बाय 4 टू माइनस t बाय 4, राइट? कोई ट्रबल? हाँ, चलिए
वैल्यू पुट आउट करो, ये एन ओमेगा जीरो में बाहर ले लेता हूं, सो दैट्स वाई 2a अपॉन टी एन ओमेगा जीरो, और यहाँ पर साइन एन ओमेगा जीरो टी में हम लिमिट पुट आउट कर देते हैं, सो आई विल गेट हियर साइन एन ओमेगा जीरो टी बाय 4 माइनस, ओके, साइन एन ओमेगा जीरो टी बाय 4, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस होने की वजह से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओके, so that's why I return the expression in this way, okay, तो ये हो जाएगा एडिशन, एडिशन हो गया तो आपको मिल जाएगा ये 2, तो ये 2 प्लस 2 यानी 2 इंटू 2 4a अपॉन टी एन ओमेगा जीरो साइन n omega 0 t by 4, okay, now we know what is omega 0 t, आपको लास्ट पॉइंट में दिया था what is omega 0 t, okay, omega 0 t is equal to what, 2 pi, है, याद है, so that's why we are now putting here omega 0 t is equal to 2 pi, so that's why I write here a n is equal to 4a upon, ओके, ये रहेगा 2 पाई एन, ओके, टी ओमेगा जीरो रिप्लेस होगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई इंटू एन, और ये रहेगा साइन, ओके, और ये रहेगा ओमेगा जीरो टी को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर 2 पाई के द्वारा, फिर से एक्स्ट्रा लिखता हूँ एन इंटू 2 पाई बाय 4, राइट, तो मुझे मिलेगा ये, ओके, ये रहेगा n पाई बाय 2, राइट, तो n पाई बाय 2 ये एक्सप्रेशन रहेगा, तो मैं इसको यही मॉडिफाई कर लेता हूं n पाई बाय 2, राइट, ये मुझे एक्सप्रेशन मिला an के लिए, ओके, ये 2 और ये 4 में भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2a, राइट, सो दैट्स वाई आप लगे तो एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखिए, ओके, तो ए एन आपका रहेगा ए एन इज इक्वल टू 2a अपॉन एन पाई और पाई एन साइन एन पाई बाय 2, राइट, कोई डाउट भाई, चलो लिखो 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 फटाफट, ये मिल गया आपको ए एन, अभी ए एन में हम वैल्यू पुट आउट करते हैं एन की, ओके, अगर मैं यहाँ पर n को वेरी करता हूँ 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक, तो देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यू मिलता है, चलो a0 ऑलरेडी मिल चुका है आपको, हो गया, हाँ, ये थोड़ा इरेज कर लेता है वो, okay, now considering this an, now I am putting the value of n is equal to 0, okay, so n is equal to 0 अगर पुट आउट करते हैं तो ऑलरेडी आपने वहां पर वैल्यू आपने ले लिया है, राइट, ओके, n की वैल्यू अगर 0 पुट आउट करेंगे तो ये टर्म चली जाएगी, ओके, राइट, so that's why I start it from 1, okay, when n is equal to 1, okay, so a1 is equal to a1 is equal to 2a upon pi, 2a upon pi, पाई इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा इसलिए 1 ही रखा हूं, ओके, और साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 यानी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बोलिए मुझे, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 यहाँ पर 1 है, श्योर, so that's why here I will get 1, okay, so that's why my answer is what I got 2a upon pi, okay, so that's why ये मिला 1 के लिए, राइट, चलिए 2 के लिए देखते हैं, ओके, a2, राइट, अगर वैल्यू आप 2 पुट आउट करोगे a2, ओके, n की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो 2 2 कैंसिल होगा, ओके, आपको बच जाएगा यहाँ पर a अपॉन पाई, राइट, और ये रहेगा साइन 2, 2 2 कैंसिल होगा, साइन पाई का वैल्यू भाई व्हाट, साइन पाई का वैल्यू 0,
ओके, सो दैट्स वाई ये कंप्लीट वहां पर जीरो हो जाएगा, यानी A2 के लिए हमारा ये वैल्यू हो गया जीरो, राइट? बराबर, कोई डाउट? चलिए A3 के लिए लेते हैं, बात समझ में आ रही है? सो दैट्स वाई हम यहाँ A3 के लिए जा रहे हैं। A3 वैल्यू पुट आउट करो, 2a अपॉन 3 पाई, ओके, 2a अपॉन 3 पाई, राइट? 2a अपॉन 3 पाई, ओके, साइन 3 पाई बाय 2, ओके, साइन 3 पाई बाय 2 कितना आता है भाई? साइन 3 पाई बाय 2, चलो कैलकुलेट करो। साइन 3 पाई बाय 2 है, कैलसी है आपके पास? है, मेरे पास भी है। ओके, साइन 3 पाई बाय 2 यानी साइन 270 होगा वो, और साइन 270 बोले तो it will be minus, okay, so that's why this term will brings -1, okay, so you will get minus 2a upon 3 pi, right? Minus 2a upon 3 pi, right? अभी A4, right? तो A4 is very similar to A2, A5 means it is very similar to whom? ओके, तो ये आएगा 1 के बाद 5, तो मुझे देखिए यहाँ पर ये n इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 1 5, ओके, 9 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था, ओके, 1 5 9 13 के लिए और डैश 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 के लिए मुझे ये वैल्यू मिल रही है, तो आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू ऑफ n, ओके, तो ये A1 आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, राइट? ये आप यहाँ पर लिख लीजिए, राइट 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 राइट, ओके, आप ये लिखिए, ओके, ये कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, राइट? चलिए, ये कैलकुलेशन हो गए, तो मुझे यहाँ मिला वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ an, तो ये 2a अपॉन n पाई, ओके, यानी n की वैल्यू अगर 1 है तो ये n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 5 9 13 डैश 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 के लिए ये वैल्यू मुझे मिल रहा है, सो दैट्स वाई अगर 1 है 5 है 9 है 13 है तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा, राइट? सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू 0, 0 कब मिलेगा? फॉर n इज इक्वल टू 2 4 6 डैश 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 के लिए 0 मिलता है, राइट? और a n इज इक्वल टू माइनस टॉइस a अपॉन n पाई, ये मिलता है भाई आपको फॉर n इज इक्वल टू 3 7 11 15 डैश डैश डैश। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई ये गलत होगा तो ध्यान में रखिए, ये वैल्यू यहाँ पुट आउट करके देखो, ये वैल्यू पुट आउट करके आपको देखो ये आंसर मिलेगा, राइट? तो ये आंसर मिलता है या नहीं ये वेरीफाई करिए, और ये वेरिफिकेशन के बाद ये लिखिए, ओके, फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर लिख लो और बाद में उसको वेरीफाई कर लो। मेरी ये वैल्यू यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन से निकाली है, ओके, बस खाली मैंने आपको A1 2 3 कैलकुलेट करके दी, बाद की वैल्यू आप यहाँ पर निकालते रहो, ओके, तो मुझे फाइनली ये आंसर मिल रहे हैं, ओके। नाउ आई एम पुटिंग दीज वैल्यूज, ओके, in my final answer, okay, I write here the final answer, okay, put all values of an, okay, all values of coefficient, okay, मैं an और a0 बोल रहा हूँ ना, तो an और a0 क्या है? coefficient है, okay, all values of coefficient in f of t, right? So that's why I will get f of t, okay, f of t is equal to what? Okay, I am writing the first value of a0, what a0 is got, I got a0 is a, okay, so that's why a upon 2, right? a upon 2 plus what? ओके, पहला वैल्यू आपको a1 का मिला है, a1 का क्या है? ओके, 2a अपॉन n पाई, और ये मिला है
ए एन का 2a अपॉन एन पाई, देखिए 2a अपॉन एन पाई, 2a अपॉन एन पाई, तो यहाँ पर 2a अपॉन पाई इज कॉमन। ओके, मैं 2a अपॉन पाई यहाँ पर बाहर लेता हूँ और ये n अंदर के साइड में रख देता हूँ और ये माइनस साइन वहाँ 3, 7, 11, 15 के लिए छोड़ देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2a अपॉन पाई, देखो मेरी लिखने की स्टाइल है 2a अपॉन पाई, राइट। मैं मेरे से बाय हार्ट नहीं ला रहा हूँ, ये यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई 2a अपॉन पाई आ गया है। और यहाँ हम करली ब्रेस लेते हैं क्योंकि मुझे लिखना है व्हाट, a1, ओके, a3, ओके, a1, a3, a5, a7, a9, a11 लिखना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम राइटिंग। तो अभी a0 लिख लिया भाई हमने, a0 आपने ऑलरेडी a कैलकुलेट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर a1 लिखने जा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई a1 का वैल्यू रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ n इंटू कॉस। ओके, सो दैट्स व्हाई n की वैल्यू है 1, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1 इंटू कॉस ओमेगा 0 t, राइट। n की वैल्यू वहां पर, ओके, अक्सर वहां पर cos n ओमेगा 0 t है, तो n की वैल्यू है 1, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं वहां पर लिख नहीं रहा हूं। सो समझ में आई कि नहीं बात आपको? 1 के लिए अभी 1 के बाद 3 की लिख रहा हूँ। 3 यानी मैं यहाँ पर देखिए 1/3 ये कंपोनेंट मल्टीप्लायर रहेगा, राइट, क्योंकि 1/3 मेरा अंदर चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई उसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। ओके, सो दैट्स व्हाई माइनस, देखो मैं मेरे पॉकेट से नहीं डाल रहा हूँ, -1/3। सो दैट्स व्हाई -1/3, और ये n अंदर के साइड में, यानी cos n बोले तो 3 ओमेगा 0 t। समझ में आई क्या नहीं मेरी बात? ओके, फिर 5 के लिए लिख रहा हूँ। 5 के लिए वैल्यू है 5। ओके, सो दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव रहेगा। 1/5, देख लो 1/5, 1/5, ओके, 1/5 cos 5 ओमेगा 0 t। ओके, इसको आगे जाने दो, डैश 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 डैश, और आगे खत्म हो रही है मेरी ये एक्सप्रेशन। लेकिन आप यहाँ पर पूरा लिखिए, ये फाइनल आंसर रहेगा भाई। हो गया आपका? आप लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, इसके बाद ये स्टेप रहेगी। हाँ, ओके, देखो देखो प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, कुछ डाउट रहा तो पूछिए।